भारत टाइम्स 99 प्रस्तुत करता है देश और दुनिया की खबरें। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के एक प्रमुख सलाहकार ने सोमवार को कहा कि बर्खास्त प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत में विस्तारित प्रवास द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ढाका हमेशा नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। इसरो ने सोमवार को कहा कि इसका नवीनतम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 अब अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D3 की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान में 16 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। सरकार ने आज कहा कि वह आगे की चर्चा करेगी और प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक का एक ताज़ा मसौदा प्रकाशित करेगी, क्योंकि पिछले मसौदे के कुछ प्रावधानों ने ऑनलाइन सामग्री निर्माताओं के बीच चिंता पैदा कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अदानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अदानी ने सोमवार को कहा कि भारत के युवा सुधार की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अपने 28वें स्थापना दिवस पर अदानी फाउंडेशन ने अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड और महाराष्ट्र आर्थिक विकास मंडल के साथ मिलकर 56 ESHGs को 1.10 करोड़ रुपए के ऋण की सुविधा प्रदान की, जिसका उद्देश्य झुग्गियों में 4000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। कोलकाता में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और भी खौफनाक विवरण सामने आए हैं, जिसमें आरोपियों ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसके चश्मे के शीशे टूट गए और कांच के टुकड़े उसकी आंखों में धंस गए। ईरान ने रूस में एक रक्षा प्रदर्शनी में अपने दीर्घकालिक मुहाजिर 10 ड्रोन का प्रदर्शन किया, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने सोमवार को बताया। हिमाचल प्रदेश में पिछले सप्ताह भारी बारिश से हुए भूस्खलन और बाढ़ के कारण 197 सड़कों, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग भी शामिल हैं, को बंद कर दिया गया, अधिकारियों ने सोमवार को बताया। यूक्रेन के शीर्ष कमांडर ने सोमवार को कहा कि कीव ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र के लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर पर नियंत्रण कर लिया है, जो लगभग 2.5 साल के पूर्ण पैमाने पर युद्ध के बाद यूक्रेन द्वारा किए गए सबसे बड़े सीमा पार हमले के बाद उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी है। एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति से लड़ाई के बाद अपने 2 साल के बेटे की हत्या कर दी, पुलिस ने सोमवार को कहा। कोलकाता डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दिन से लापता बताए जा रहे मेडिकल इंटर्न ने आज अपनी गायब होने की रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि वह कॉलेज के छात्रावास में है और एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। नीलामी का आयोजन भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल और उनकी पत्नी अथिया शेट्टी द्वारा किया गया था, जिसका शीर्षक क्रिकेट फॉर अ कॉज टू बेनिफिट द विप्ला फाउंडेशन था, एक फाउंडेशन जो वंचित बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। फ्रांस ने सोमवार को ओलंपिक खेलों के एक जादुई पखवाड़े को अनिच्छा से अलविदा कहा, क्योंकि एथलीटों ने घर लौटते हुए पेरिस के खेलों के एक शानदार संस्करण की प्रशंसा की, जिसने धरती पर सबसे बड़े शो में नई जान फूंक दी। शाकिब ने वर्तमान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में बांग्लादेश के लिए केवल एक टेस्ट मैच खेला है और इससे पहले उन्होंने आगामी पाकिस्तान श्रृंखला से परे मैचों के लिए अपनी उपलब्धता की पुष्टि नहीं की थी। PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में नीरज चोपड़ा की जगह भारत के ध्वजवाहक के रूप में काम किया।